ईरान अमेरिका तनाव बढ़ने से बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 25,750 के पास। बैंक निफ्टी 250 अंक चढ़कर 60,290 के करीब। आईटी शेयरों से बाजार पर बना दबाव। अमेरिकी टेक शेयरों की पिटाई से भारतीय आईटी शेयरों में भी भारी गिरावट। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो 3 से 6% से ज्यादा टूटे। एंथ्रोपिक के एआई प्लानिंग टूल को लॉन्च करने और लीगल सिस्टम में एआई के इस्तेमाल से बढ़ी है चिंता। भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट की रेस से बाहर होने से एचएएल 4% फिसला। वहीं मजगांव डॉक भी 1.5% फिसला। बीईएल और बीडीएल पर भी हल्का दबाव। नोमुरा के अपग्रेडेशन से एक साइड में करीब 5% की तेजी। नोमुरा ने खरीदारी की रेटिंग के साथ लक्ष्य 398 रुपए से बढ़ाकर 427 किया। दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजे से शीला फोम के शेयर में करीब 16% से ज्यादा का उछाल। मुनाफा 200% से ज्यादा बढ़ा। नतीजों के बाद एनएमडीसी और पीडीलाइट में भी 2 से 2.5% की तेजी। निफ्टी में आज ट्रेंट और बजाज फिनसॉर्व जारी करेंगे अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे। ट्रेंट की आय में 18% बढ़ोतरी का अनुमान। अन्य कंपनियों में इमामी, बजाज होल्डिंग्स और एनएचपीसी के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और बजट और यूएस टैरिफ डील के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा, इंडिया यूएस ट्रेड डील से मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। एसटीटी पर बोली, एफएनओ में आम निवेशक गंवा रहे हैं पैसे, इसलिए बढ़ाया एसटीटी। आज ट्रेड बुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चित्ती बात कर रही हूं और सोने चांदी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, फिर से यहां पर सोने चांदी में रिकवरी आती हुई नजर आई। एक ऐतिहासिक रैली देखी, उसके बाद एक ऐतिहासिक गिरावट भी हमने सोने चांदी में देखी। लेकिन अगर आज के सेशन की बात करें तो 3% से ज्यादा की तेजी के साथ सोने में कारोबार हो रहा है। कॉमिक्स पर सोना $5,100 पर ऑन्स के पार निकल चुका है। और अब यहां पर तेजी के कई सारे कारण हैं। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही है, यूएस ईरान में तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे अब यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। नए फेड चेयरमैन की नियुक्ति के बाद दरों में कटौती की उम्मीद थोड़ी सी घट गई है और बाजार को अभी भी इस साल हालांकि 2 बार की कटौती का यहां पर उम्मीद अभी भी बरकरार है और आज आने वाले लेबर डेटा पर भी नजर रहेगी। इस वक्त आप सोने की चाल को किस तरह से देख रहे हैं और यहां से आप कौन से लेवल्स सोने में आते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से फिर से बाउंस बैक हमने सोने में देखा आज के सेशन में? गुड मॉर्निंग चित्ती जी। आई थिंक जो ओवरऑल सेलिंग है मुझे लग रहा है कि वो खत्म हो गई है और डोमिनोज इफेक्ट है वो फिनिश हो गई है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी वापस से फंडामेंटल्स है वो कैच करेंगे। आई थिंक लास्ट वीक हमने देखा था कि काफी ओवर लेवरेज पोजीशंस थी तो उसकी वजह से अनवाइंडिंग तो तय था। तो अभी वीक हैंड्स है वो ऑलरेडी मार्केट से निकल गए हैं और मार्केट ने ऑलरेडी जो फेड की लीडरशिप है वो डाइजेस्ट कर ली है। और अभी जिस हिसाब से यूएस और ईरान के टेंशन बढ़ रहे हैं और ये पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से जो यूएस के डेटा भी आने वाले जॉब्स डेटा वो भी अभी डिले होंगे तो अगेन ये सारे गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी वापस से रैली जो है वो शुरू हो जाएगी गोल्ड और सिल्वर के लिए। मे बी सिल्वर में थोड़ा आई वुड से पॉज रहेगा क्योंकि 15 दिन में चाइना जो सबसे बिगेस्ट मार्केट है वहां पे न्यू ईयर की वजह से हॉलीडे होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद सिल्वर में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और गोल्ड नियर टर्म में आई थिंक आउट परफॉर्म करेगा। आज के दिन अगर बात करें तो आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर में कोई भी डिप मिलती है तो बाय करके चल सकते हैं। स्पेशली गोल्ड में मुझे लग रहा है कि ऊपर के अभी भी 1 से 2 दिन में 1,60,000 के टारगेट आ सकते हैं 155 के स्टॉप लॉस से। और चांदी की बात करें चांदी मिनी में उसमें भी मुझे लग रहा है 2,95,000 के टारगेट आ सकते हैं तो वहां पे भी 2,80,000 के स्टॉप लॉस से कभी भी करेक्शन मिलता है तो 295 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। सोने और चांदी दोनों पर आपने रणनीति सुझाई है, लेकिन चांदी को लेकर एक और सवाल भाविक जी है क्योंकि देखिए लगातार रिकॉर्ड हाईज हम चांदी में बनते हुए देख रहे थे और एक बड़ी गिरावट यहां पर आई। फिलहाल अगर आज के सेशन की बात करें तो फिर से तेजी दिख रही है। करीब 4.5% की तेजी इस वक्त हम M6 पर देख सकते हैं। $2,81,000 के चांदी के भाव है। वहीं इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो $87 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। यहां पर भी करीब 5% के आसपास की तेजी है। कई बार
बार कई निवेशक जिस तरह से हमने लगातार कॉशियस रहने की बात की, उसके बाद भी यहाँ से फोमो फिर से क्रिएट हो रहा है। इस वक्त निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर वो फिजिकल बाय करके रखना चाहते हैं तो कोई रिकमेंडेशन उनके लिए? अगर फिजिकल बाय करना चाहते तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली करें, क्योंकि जो फोम है आई थिंक थोड़ा तो खत्म हो गया है। और चांदी की अगर हम रफ्तार भी देखें तो गोल्ड के मुकाबले 3x रिटर्न दिया था, तो उसमें भी कंपैरेटिवली अगर हम करेक्शन एक्सपेक्टेड कर दे तो उतना ही करेक्शन आया है। अभी भी मैं बोलूंगा कि $70 इज अ लाइन इन द सैंड। अगर $70 के नीचे जाती है तो मुझे लग रहा है वापस से $56 तक आ सकती है चांदी। जब तक 70 के नीचे स्पॉट में नहीं जाती तब तक लग रहा है अभी फिलहाल $90, उसके ऊपर $95। तो अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए करना है तो मैं बोलूंगा यहाँ से एज एसआईपी आप एक्यूमुलेशन करके शुरू कर सकते हैं। अगर 70 के नीचे जाता है तो ही मेरा व्यू जो है वो बेरिश रहेगा, अदरवाइज अभी भी थोड़ा बुलिश है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि $100 या $120 अभी आ जाएगा। आई थिंक अभी तेजी के लिए या $120 आने के लिए 3 से 6 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। ऊपर की स्ट्रॉन्ग रैली नहीं देखने को मिलेगी, बट यहाँ से कंसोलिडेशन जरूर से होगा। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग बॉटम बन चुका है। ठीक है, बॉटम बन चुका है। और अगर 70 के नीचे नहीं जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और एसआईपी के जरिए एक्यूमुलेट करिए, ये सलाह भाविक जी यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, सोने चांदी की बात हो गई, लेकिन कच्चे तेल में भी हम लगातार तेजी देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $68 के करीब है यहाँ पर। WTI क्रूड $64 के पास पहुंच चुका है। दोनों में ही करीब करीब आधे % की तेजी है। MCX पर अगर हम इस वक्त कच्चे तेल का भाव देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए फिलहाल 1.5% की तेजी 5,784 के लेवल पर क्रूड में कारोबार हो रहा है। कई सारी वजह यहाँ पर भी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार गहरा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जो तनाव है वो बढ़ने की आशंका यहाँ पर जाग गई है, क्योंकि ईरानी ड्रोन यहाँ पर अमेरिकी सेना ने गिरा दिया है। और एपीआई डेटा में भी अमेरिकी क्रूड इन्वेंट्री में यहां पर गिरावट देखी गई। ओपेक प्लस को मार्च से डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन लेवल्स पर कच्चे तेल में क्या करना चाहिए भाविक जी? क्या कोई रणनीति यहां पर आप सुझाएंगे? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लग रहा है माइल्डली पॉजिटिव है। आपने जैसे बताया सारे फैक्टर्स अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है, जहाँ पे यूएस ईरान के तनाव जो है वो वापस से थोड़ा बढ़ गया है। 4 महीने अगर देखें तो लगातार यूएस के जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहे हैं और अभी इन्वेंट्री कम हुई है, क्योंकि ये जो रिसेंट स्टॉर्म है उसकी वजह से प्रोडक्शन कट हुए हैं। और आगे जाके ओपेक प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के बाद ये डिमांड बढ़ सकती है। और अभी के लिए फिलहाल ये मंथ और दो नेक्स्ट मंथ में ओपेक प्लस के 4 बड़े प्लेयर्स हैं वो, क्योंकि उन लोगों ने प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाया तो ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए उनके वॉलंटरी प्रोडक्शन कम करेंगी। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स थोड़े माइल्डली पॉजिटिव है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 5800 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग के लिए। 190 के करीब इंट्राडे बाय कर सकते हैं। 250 के टारगेट के लिए 160 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 5800 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं।